वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि क्लासेस जो है अभी हम लोग कर रहे थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का, अभी लेक्चर इसी का चल रहा है। जहां तक कि यूनिट थर्ड का लेसन 11 का हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी करा हुआ है। आज हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पहले पार्ट 1 नहीं देखा है पहले उसको जा करके देखें और उसके बाद पार्ट सेकंड आप जरूर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें कवर करना है। सबसे पहली बात, यूनिट आपका थर्ड रहेगा बच्ची, लेसन नंबर 11 रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा। पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्स, क्या स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरिट्स और इसका डिमेरिट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट के क्या, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एडवांटेजेस एंड इसके चैलेंजेस क्या होंगे, इन सभी के बारे में। तो ये सारे के सारे आपका टॉपिक का कंटेंट रहेगा जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। लेसन नंबर 11 है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आइए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आइए बच्चे, पहले एक बार आप लोग देखेंगे। आइए तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो कवर करने वाले हैं इसके बारे में एक बार हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे उसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डेफिनेशन क्या है। तो एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जहां पे डिविजन्स आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक लोकेशन। बच्चे यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की हम बात करें जिसकी डिवीजन करोगे किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को तय किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे, जैसे कि हम एग्जाम्पल को समझते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अ कंपनी लाइक कोको कोला, एक कंपनी जो है कोको कोला हैज सेपरेट डिवीजन फॉर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया टू कैटर टू अ यूनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर इन अ ईच रीजन। तो यहां पर कोको कोला का जो एग्जांपल है बच्ची, अ कंपनी लाइक कोको कोला हैज अ सेपरेट डिवीजन, इसका सेपरेट डिवीजन है कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, तो यहां पर क्या है, इसकी सेपरेटलाइजेशन है, यूनिक प्रेफरेंसेस द कस्टमर इन ईच रीजन। तो हर रीजन के कस्टमर यहां पर क्या प्रेफरेंसेस है। तो यहां पर ये एग्जांपल किसका है बच्चा, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर डिसीजन मेकिंग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ज्योग्राफिकल के बेसिस पे यहां पर डिसीजन मेकिंग करा जाता है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। अब इसका एक्सप्लोइटेशन क्या है बच्चे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज अ कॉमनली यूज्ड फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी यहां पे अगर हम बात करें, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर ज्यादा इसको यूज करा जाता है फॉर ऑपरेटिंग डिफरेंट रीजन्स एंड और कंट्रीज। इट अलाउज देम to focus on specific needs and challenges for each location. This is called geographical structure. I hope आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसका डिसीजन मेकिंग करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिस इज कॉल्ड
ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कोको कोला जो है एग्जाम्पल है किसका है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का, क्योंकि यहां पर डिवीजन किया गया है, सेपरेट डिवीजन किया गया है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, टू कैटर यूनिक प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर इन द ईच रीजन। हर रीजन का अलग अलग यूनिक यहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस होता है बच्चे। चलिए आइए हम लोग आगे बात करेंगे, इसके कुछ मेरिट्स पॉइंट्स की हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मेरिट्स क्या है बच्चे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आइए तो क्या मेरिट्स को बच्चे हम इसको एडवांटेजेस पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो क्या इसका मेरिट्स है, क्या इसका एडवांटेजेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रीजनल इश्यूज। सबसे पहले जो रीजनल इश्यूज जो होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, हम उनको एफिशिएंट तरीके से यहां पर हैंडल करने का काम करते हैं। सेकंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल मार्केट। सही बात है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप लोकल मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, यहां पर कस्टमर के सर्विसेज को भी इंप्रूव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स। तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होता है जो यहां पर आपके लिए एफिशिएंट होता है, और यहां पर जो रीजनल इश्यूज जो आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हैंडल करने में भी आपको हेल्प करती हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे क्या है, मेरिट्स है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स। तो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स की अगर मेरिट्स की बात करें तो एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रीजनल इश्यूज, सेकंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल मार्केट्स। ऑन आप यहां पे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स की मदद से लोकल मार्केट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और थर्ड में क्या है, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। तो इस तीनों का तीनों क्या है, यहां पर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स की मेरिट्स है, एडवांटेजेस पॉइंट है। तो बच्चे आइए एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रीजनल इश्यूज की बात करें तो मैनेजर्स कैन क्विकली एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यहां पर जो मैनेजर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको क्विकली क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट अराइज इन द पर्टिकुलर एरियाज। हम उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ रीजनल इश्यूज। सेकंड बात करें हैविंग लोकल टीम्स, यहां पर जो लोकल टीम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन स्ट्रैटेजीज दैट आर मोर अलाइन विद द कस्टमर नीड्स। जो किसके नीड्स, कस्टमर के नीड्स के साथ क्या होता है, अलाइन होते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर बाय द हेल्प ऑफ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम बेहतर तरीके से लोकल मार्केट को समझ पाते हैं। तो हैविंग लोकल टीम्स हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन स्ट्रैटेजीज दैट आर मोर अलाइंड विद द कस्टमर नीड्स। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, हम यहां पर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की मदद से हम यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं कस्टमर के सर्विसेज को। आइए देखते हैं। प्रोसिक्टिमिटी टू कस्टमर्स ensures quicker responses to their queries and complaints। तो यहां पर कस्टमर के जो भी क्वेरीज आते हैं, जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आती हैं, हम उनको ओवरकम करते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, कस्टमर की सर्विसेज को इंप्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो इस किसके मदद से, तो यहां पर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की मदद से। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, आपको मैंने ऑलरेडी अभी बताया, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करते हैं। समझ में आ गया पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। आइए यहां पर हम लोग एक बार डिसएडवांटेजेस के बारे में भी समझते हैं। जब इतना चीज हमें समझ में आ गया बच्चे, तो एक बार हम लोग इसको समझते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस को हम डिमेरिट्स पॉइंट्स भी कहते हैं, इस बात को समझेंगे आप लोग। तो आइए इस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में यहां पर चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हर लोकेशन का हर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या इसका डिमेरिट्स पॉइंट्स है, क्या डिसएडवांटेज। तो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो मैनेजिंग सेपरेट ऑफिसेस, आपको अलग से सेपरेट ऑफिस लेना पड़ेगा, और टीम्स इन अ डिफरेंट रीजन्स इंक्रीज कॉस्ट। जितने अलग अलग रीजन में आपके पास मैनेजर्स होंगे, जितने रूम्स होंगी, जितने भी वहां पर आप चीजें लेंगी, तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, सच एज अ सैलरी, रेंट एंड यूटिलिटीज। तो ये सारे के सारे खर्चा आपका बढ़ जाता है। कब, ज्योग्राफिकल लोकेशंस या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या है, डिसएडवांटेज है।
समझ में आ गया। तो मैनेजिंग सेपरेट ऑफिसेस, जब आप सेपरेट ऑफिसेस को मैनेज करते हो, टीम को मैनेज करते हो, डिफरेंट रीजन को मैनेज करते हो, तो यहां पर आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया एंड यूटिलिटीज, ये सारे के सारे बढ़ जाते हैं। डिफिकल्टीज इन द मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हर रीजन का अलग अलग होता है। डिफरेंट रीजन्स माइट फॉलो डिफरेंट पॉलिसीज, हर रीजन का, हर क्षेत्र का पॉलिसी अलग अलग हो सकता है वहां का, मेकिंग इट हार्ड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द ऑपरेशंस। ये सारे के सारे क्या है बच्चे, डिसएडवांटेजेज है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट्स क्लियर है, पॉइंट्स। बढ़ूं आगे, चलिए आइए बच्चे, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर की, हम लोग बात करेंगे क्या मतलब होता है प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे, यहां पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो a स्ट्रक्चर वेयर टीम्स, प्रोजेक्ट की बात को समझिए, प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग समझेंगे, आइए प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो ये स्ट्रक्चर वेयर टीम्स, जहां पर टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड आर डिसबैंड disbanded and are disbanded once the project are completed. This is called the project structure. The structure where teams are performed for, और स्ट्रक्चर जहां पर टीम्स आर फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जहां पर टीम्स जो है किस के लिए होता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जहां पर वंस प्रोजेक्टेड आर कंप्लीटेड डिसबैंडेड, तो यहां पर अगर एक बार प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाती है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो प्रोजेक्ट बनाने तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट होती है कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हो जाता है। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। एन आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, फ्रॉम अ टीम टू डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। An IT company formed a team to develop a new software product. Once the product delivered, the team is dissolved. बिल्कुल सही बात है। एक बार अगर वो प्रॉब्लम को डिसॉल्व कंप्लीट कर लिया जाता है, रिजॉल्व कर लिया जाता है, देन उसके बाद ये टीम क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। बच्चे आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये एग्जांपल किसका है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे ही खत्म होती है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका डिसबैंडेड हो जाती है। एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया देन ये खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें बच्चे, आइए एक्सप्लेनेशन क्या है। दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर कंपनीज दैट वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस। ये स्ट्रक्चर उन कंपनीज के लिए सुटेबल होते हैं बच्चे जो प्रोजेक्ट बेसिस पे होते, सच एज कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स, आईटी कंपनीज। तो इन सभी के लिए बहुत ज्यादा ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फायदेमंद होते हैं। द टीम इज टेम्पोररी एंड फोकस सॉल्वली ऑन अ प्रोजेक्ट गोल। सिर्फ इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट का गोल है, जो टारगेट है, उसको कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो जाता है। आया बात समझ में, क्लियर है। हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, पॉइंट्स बढ़ सकता हूं। चलिए आइए हम लोग इसका बेनिफिट्स को समझते हैं बच्चे की, क्या इसका बेनिफिट्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बेनिफिट्स क्या है इसकी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें यहां पे, आइए तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है ऑपरेशंस। क्लियर फोकस ऑन प्रोजेक्ट गोल, बिल्कुल सही बात है। एनकरेजिंग टीम वर्क, टीम वर्क पे ज्यादा एनकरेज करने का काम, फोकस करने का काम कौन करता है। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस की बात अगर करें बच्चे, तो आइए देखते हैं। टीम कैन एडजस्टेड, टीम यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं और रीऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नीड। यहां पर टीम को हम एडजस्ट करा सकते हैं, यहां पर हम प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम टीम को एडजस्ट कराने का जो काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। आइए क्लियर फोकस ऑन प्रोजेक्ट गोल की बात करें, तो यहां पर फोकस किस पे करोगे, जो आपका गोल है, जो आपका विजन है। जो यहां पर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, तो सिंस द टीम इज डेडिकेटेड टू वन प्रोजेक्ट, जहां पर टीम डेडिकेटेड होते हैं वन प्रोजेक्ट के लिए, देयर इज अ नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अदर टास्क। अगर टीम को एक काम के लिए बनाया गया है तो काम वही करेगी, उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। दिस इज कॉल्ड क्लियर फोकस ऑन प्रोजेक्ट गोल्स। आइए बच्चे, एनकरेजेस टीम वर्क, टीम वर्क पे ज्यादा यहां पर जोर दिया जाता है। तो ब्रिंगिंग टुगेदर्स members
विथ डाइवर्स स्किल्स, प्रमोट्स कोलाबोरेशंस एंड इनोवेशंस। तो यहां पर जब भी टीम वर्क को इनकरेज का मतलब होता है मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, ब्रिंगिंग टुगेदर मेंबर्स विथ डाइवर्स स्किल्स एंड प्रमोट्स। तो यहां पर हम साथ में तब चलेंगे मेंबर के साथ जब उनके साथ स्किल्स प्रमोट्स होगा, और कोलाबोरेशन के साथ तो आप कोलाबोरेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं और एंड इनोवेशंस के फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चे, बेनिफिट्स है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, क्या ड्रॉबैक है इसके और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का क्या ड्रॉबैक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो टेम्पोररी टीम लैक कंटिन्यूटी, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेस एलोकेशंस कैन बी चैलेंजिंग। आइए, तो ड्रॉबैक क्या है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसमें पॉइंट्स रह चुका है। तो टेम्पोररी टीम लैक कंटिन्यूटी, टेम्पोररी जो टीम होते हैं, कुछ समय के लिए जो हमारे पास टीम होते हैं, तो यहां पर कंटिन्यूटी मेंटेन होना बड़ा मुश्किल होता है। द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज डेवलप्ड ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट मे बी लॉस्ट वंस द टीम डिसबैंड। अगर एक बार हमारा टीम टूट जाता है तो हमारा कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर नॉलेज और हमारा जो एक्सपर्टाइज है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो हमारा सारा खत्म हो जाएगा। यहां पे रिसोर्सेज एलोकेशन कैन बी चैलेंजिंग, आपको यहां पर साधन का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में चैलेंजिंग फेस करना पड़ सकता है। कहां पर, तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक के अंदर। इट मे बी डिफिकल्ट टू असाइन द राइट रिसोर्सेज टू मल्टीपल प्रोजेक्ट रनिंग साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड ड्रॉबैक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। तो यहां पर रिसोर्सेज को एलोकेशन करने में चैलेंजिंग हो सकता है, यानी डिफिकल्ट टू असाइन राइट रिसोर्सेज टू मल्टीपल प्रोजेक्ट रनिंग इन साइमल्टेनियसली। हम इसको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज में एलोकेशन में चैलेंजिंग आपको फेस करना पड़ सकता है। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत आपने सुना है वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल मोड में हम बात करते हैं, ये करते हैं। तो आइए, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रियलाइज ऑन द टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट विदाउट फिजिकल ऑफिस। यहां पर ध्यान रखेंगे, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रियलाइज करता है कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, यहां पर हम टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेट कर सकते विदाउट फिजिकल ऑफिस। जहां पर ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर वर्चुअल मोड में आप काम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो भरोसा किया जाता है टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट विदाउट अ फिजिकल ऑफिस। आइए एग्जांपल, कंपनीज लाइक GitLab एंड ऑटोमेटिक ऑपरेट इंटायरली रिमोटली। यहां पर किसकी वजह से चल रहा है, रिमोटली चल रहा है, रिमोट के माध्यम से, विथ टीम मेंबर वर्किंग फॉर अराउंड द वर्ल्ड। ये किसका एग्जांपल है बच्ची, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आइए एक्सप्लेनेशन को और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर बिकमिंग पॉपुलर विथ द राइज ऑफ रिमोट वर्क। एम्प्लॉइज यूज डिजिटल टूल्स, एम्प्लॉइज यहां पर डिजिटल टूल्स का यूज करके कोलाबोरेटेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे काम करते हैं। हम इसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर आपको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहां पर फिजिकल एग्जिस्टेंस का होना जरूरी नहीं होता है, फिजिकल आपको ऑफिस का होना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहां पर रिमोट वर्क आप करते हो, यहां पर डिजिटल टूल्स के साथ आप काम करते हो, डिफरेंट लोकेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ काम करते हो, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्या एडवांटेजेस है। आइए बच्चे, इसका क्या एडवांटेजेस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का क्या एडवांटेजेस है, क्या इसका बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिजिकल आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट। बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल फॉर्म में आप कर सकते हो। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर जगह लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, बच्चों के रिक्वायरमेंट को मैं समझ पा रहा हूँ। ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं फ्लो बन पाती। तो यहाँ पर चीज़ें जो है, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे आइए एडवांटेजेस और मेरिट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, सेविंग ऑन ऑफिस एक्सेप यूटिलिटीज एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इस सभी कॉस्ट को, सभी एक्सपेंसेस को कम करने का काम करता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन।
access to global talent, the ability to hire skilled professionals from anywhere regardless of location। भाई यहां पर जो प्रोफेशनल है कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है, कोई उस लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज कैन वर्क फ्रॉम होम। यहां पर एम्प्लॉयज के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है, ये ऑप्शंस दिया जाता है कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, आप घर से भी काम कर सकते हो, काम होना जरूरी है। तो एम्प्लॉयज कैन वर्क फ्रॉम होम और एनी लोकेशन, कहीं से भी करो, इंप्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहां पर बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है, तो एम्प्लॉय कहीं से भी काम कर सकता है। काम का मतलब होता है यहां पर ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे वर्क फ्रॉम होम करो चाहे कोई भी लोकेशन से करो, जिससे कि इंप्रूव कर सकते हो वर्क लाइफ के बीच के बैलेंस को क्रिएट करना आपको जरूरी होता है। तो ये सारे के सारे बच्चे एडवांटेजेस है। आइए हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। आइए इसका मतलब हम समझते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है, जब ऑफिस जाने की आपको जरूरत नहीं होगा, जब ऑफिस जाने की आपको जरूरत नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, डिसएडवांटेजेस को हम डिमेरिट्स पॉइंट्स भी कहते हैं। इस बात को समझेंगे, कम्युनिकेशंस बैरियर हो सकता है क्योंकि आप फिजिकल रहेंगे नहीं, आप फोन पे कॉल करेंगे, मेल पे करेंगे, तो कम्युनिकेशंस का बैरियर आ सकता है। आपने कुछ और कहा, सामने वाले ने कुछ और सोच लिया। लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें फॉल्ट हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है। ये सारे के सारे लैक टू फेस इंटरेक्शन कैन लीड द मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। जब फेस टू फेस मोड में आप नहीं मिल पाओगी तो यहां पर क्या हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। आपने कुछ और कहा, सामने वाले को आवाज क्लियर नहीं जाने की वजह से कुछ और सोच लिया, तो यहां पर मिस कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकती है, यहां पर दिक्कत हो सकती है कम्युनिकेशन। लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ना तो आप फिजिकली जा रहे हो, तो यहां पर टीम बॉन्डिंग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग मे बी हार्डर टू एस्टेब्लिश, बिल्कुल सही बात है, टीम के साथ बॉन्डिंग ही नहीं बन पाएगी आपकी। और डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर 100% डिपेंडेंस हो, आप उस पर डिपेंड हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी में अगर सर्वर आ गया, कोई इश्यूज आ गया तो आपका काम नहीं होगा, तो ऑपरेशंस कैन बी डिसरप्टेड इफ देयर आर टेक्निकल फेलियर्स। अगर कुछ इश्यूज आती है, फेलियर्स आते हैं, कनेक्टिविटीज इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ सकता है। ये सारे के सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं किसका, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आज की क्लास को अगर रिकैप करें, पार्ट सेकंड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही चैप्टर आपका था, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स। हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा सबसे पहले, तो ओवरव्यू ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देयर पर्पज के बारे में हम लोगों ने समझा। फिर ज्योग्राफिकल डिविजन्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रीजन टू एड्रेस लोकल नीड्स। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड है किसके ऊपर, रीजन टू एड्रेस लोकल नीड्स को। समझ में आ गया। तो ज्योग्राफिकल यहां पर लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ज्योग्राफी की बात करें, इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज एंड लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टीम की अगर बात करें तो टेम्पररी टीम्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फोकस ऑन गोल। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी ड्राइव इन सेटअप्स की बात करते हैं विदाउट फिजिकल ऑफिस, यहां पर फिजिकल में जाने की, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो ईच स्ट्रक्चर हैज अ यूनिक एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। तो जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं उन सभी का कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ चैलेंजेस भी है। तो इस तरह से मैंने आपको पार्ट सेकंड भी कराया, समझ में आ गया। तो आइए बच्चे सब लोग, आप लोग सेकंड पार्ट को भी अच्छे तरीके से वॉच करेंगे। कोई आपका सवाल होता है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, और बाकी आप लोग पढ़ाई करो। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेसन के साथ, अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक आप पढ़ाई करो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हो। समझ में आ गया बच्चे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।